पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के, इवेंट मंसूख होने का इम्कान है। भारतीय कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो सकता है। देखो, वैसे भी इन्होंने पीएसएल का रिस्क लेकर अपने आप को कंगाली में तो डाल ही दिया है, और रही सही कसर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो स्ट्राइक होगी ना, उसके बाद पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, जरा उसे गौर से सुनना। देखो, अगर भारत जो है ना वो एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर लेता है, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है, और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ करना है, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है। 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें, 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे। दुनिया में ये लोगों को नहीं मतलब यानी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि देखें यार, इंडिया अपने आप को समझता था हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत है। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आईसीसी के लेवल तक तो सारे क्रिकेट बोर्ड जाहिर बात उनको प्रॉब्लम्स होती है, और आईसीसी को भी प्रॉब्लम होती है कि जी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर लेके आता है, तो आईसीसी के पास पैसा भी उसके पास आता है, फिर आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा देता है। लेकिन ये एशियन क्रिकेट कौंसिल है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, जो कि मुझे भी समझ आती है, इसमें कोई मसला नहीं होगा स्पॉन्सर पकड़ने का। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये सब मिलके भी स्पॉन्सर पकड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला भी स्पॉन्सर पकड़ सकता है, और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि इंडिया नहीं, आप श्रीलंका में करा लो, आप जो है बांग्लादेश में करा लो, आप जो है पाकिस्तान में करा लो, ठीक है, यूएई में करा लो, बहुत ऑप्शंस हैं चेयरमैन साहब के पास। तो ये मिल के सब कुछ हो सकता है, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं चाहिए जी हमें पैसे बहुत सारे, सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है। भारत उसकी मेज़बान कंट्री है, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज़ करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के हिस्से का जो मनी है वो पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाएगा। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जो एशिया कप जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें भारत अपना कोई शेयर नहीं लेता है। बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनमें शेयर जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, और भारत का जो शेयर होता है दोस्तों वो, इंडिया जब होता था जाहिर बात पैसा बहुत आता है, नहीं चाहिए पैसे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत बड़ी ये जीत हो जाएगी, पूरी दुनिया में जो है वो उनकी वैल्यू हो जाएगी कि यार देखो इंडिया नहीं था, ठीक है, उसके बगैर भी ये एशिया कप करवाया गया। यही चीज़ें, क्योंकि ये मोदी जो है ना ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग बिल्कुल खोखला हो चुका है, इसका दिमाग काम ही नहीं करता। अब हमारा अंदाज़ा लगाएं आप, मेरा अंदाज़ा लगा लें मेरी इस वीडियो से, और देख लेना हमारे क्रिकेटर्स और भी हैं। इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ, ज़रूर हमने इंडिया की बैंड बजाई, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जब पाकिस्तान के साथ गलत करेगा, हम पाकिस्तानी, हम तो बैंड बजाएंगे। लेकिन आप ये देखें, मेरी इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आ रहा। मैं आज भी कह रहा हूँ हमें एशिया कप खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ हमें इंडिया से खेलना चाहिए। मैं कि यार ठीक है, हो जाता लास्ट तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। वो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप ये भी पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। एक यहाँ तो एशिया कप ने कैंसिल होना है, ठीक है, यहाँ किसी ऐसी बड़ी टीम ने बाइकआउट करना है एशिया कप का, जिस वजह से एशिया कप होगा ही नहीं। अब मेरी बात सुन लेना, इंडिया ने एशिया कप से बाइकआउट कर दिया। इंडिया रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। अब एक एशिया कप में इंडियन टीम नहीं है, ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे, स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, ब्रांड वैल्यू नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं आएगी। जब ये
दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। सभी को पता है जिस जहाँ पर भी क्रिकेट हो रही होगी वहाँ पर अगर इंडिया की जैसी बड़ी टीम नहीं खेलेगी तो किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा, जिसके कारण अब इंडिया ने एशिया कप 2025 से बाइकआउट कर देने का फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बौखला चुका है, डरा हुआ है कि अगर इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा तो हमारा क्रिकेट बोर्ड ही नहीं चलेगा, पीएसएल तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, क्योंकि उनकी पीएसएल तो पहले ही फ्लॉप हुई है। बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छूटेगी तुम लोगों से जैसे और चीज़ों से छूट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। बांग्लादेश ने हमें एल पे चढ़ा दी, क्योंकि जो सीरीज 5 मैचों की थी उसको 3 मैचेस पे ले आए, अपनी मर्जी शेड्यूल बनाए। मतलब ये क्या कर रहे हो? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्यों बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो पाकिस्तान के? क्यों पाकिस्तान के बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहां पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं हाई लेवल का सरप्राइज दिया और पाकिस्तान को बोला है कि औकात में रहो, औकात में रहो। देखो हम मानते हैं कि भाई यहां पर पाकिस्तान जो है वो बाप है बांग्लादेश का, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन भाई हर बाप का एक बाप होता है। हम उससे पंगा लेने गए थे, उल्टा यहां पर बांग्लादेश जो है उन्होंने हमारी ले ली। अगर आप बात करो तो पीसीबी को होगा लॉस, क्योंकि ऑलरेडी हम चैंपियन ट्रॉफी नुकसान में करवा के आए हैं, सबको पता, पूरी दुनिया को ये पता है, ठीक है। फिर अब एशिया कप भी नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा, उधर से जो रेवेन्यू आएगा वो भी पीसीबी के पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक लॉस नहीं जाएगा। बीसीसीआई को नहीं होगा क्योंकि वो अमीर बोर्ड है, उनको ये छोटे मोटी शायद चीजें इतनी हर्ट ना करें, बट पीसीबी को करेंगी, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, ये ब्रॉडकास्टर हो गए, ये स्पॉन्सरशिपें होंगी, इन्हीं से हमें मिलती हैं और इन्हीं से हम चलते भी हैं, क्योंकि हमारी कोई अपनी कोई बायलैटरल सीरीज इतनी बड़ी होती नहीं है जिससे हम पैसा कमा लें। हमारा पीएसएल हो रहा है, पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है अपना, उसमें क्राउड ही नहीं आता, तो गेट मनी नहीं उधर से आती, तो हमारी तो कोई इतनी बड़ी बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती कि जिससे हम पैसा कमा सके। हमारा यही होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट से कमा लेंगे, इंडिया पाकिस्तान से कमा लेंगे। इंडिया फाइनल जीता तो हमारा कोई प्रेजेंटर वहाँ पे गया ही नहीं, हमने जाके उनको ना ट्रॉफी पेश की, ना कोई चेक दिया, ना कोई मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट किया, तो हमने क्लैशेस वहाँ से बढ़ाने शुरू कर दिए। इंडिया ने उधर से शुरू कर दिए, हमने इधर से, और बाकी जो रहती गुदी कसर है वो मीडिया निकालता है, इतनी झूठी खबरें बनाते हैं। ठीक है, क्लैशेस भी हैं, मसले भी हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन इधर वाले जो हैं वो कहते हैं अहमदाबाद स्टेडियम उड़ गया, उधर वाले जो वो कहते हैं रावलपिंडी स्टेडियम उड़ गया। हालांकि अहमदाबाद स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, रावलपिंडी स्टेडियम में भी हो रहे हैं। तो जो नेशंस है वो नेशंस अभी भी कहीं ना कहीं चाहती है, ठीक है, रिलेशंस जैसे भी हैं, रिलेशंस की हम बात ही नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स की हम बात ही नहीं कर रहे, रिलेशन जैसे भी हैं, लेकिन क्रिकेट तो चलनी चाहिए ना यार। क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम है, क्रिकेट की तो बाउंड्रीज नहीं है। पाकिस्तान में कोई बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना तो वो विराट कोहली को एडमायर करता है कि यार मैंने विराट बनना है। इंडिया के कुछ लोग हैं जो बाबर को, यहाँ पे विराट कोहली की वो कहते हैं शर्ट्स बिकती हैं, रोहित शर्मा की बिकती है। अच्छा, टू नेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान बन गई, लेकिन टू नेशन में जो नफरत है ये नहीं कम हो रही। पिछले 1.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बैड खबर, कोई ना कोई बैड खबर। ये गुड खबर इंडिया और पाकिस्तान के लिए आखिर कब आएगी? उन लोगों के भी कान तरस गए हैं। टू नेशन थ्योरी के अंदर नफरत नहीं है, नफरत है पॉलिटिशियंस के अंदर। दोस्तों, पीएसएल तो पाकिस्तान की पहले से ही फ्लॉप है। उन्होंने इतना दिमाग लगाया था कि इंडिया के आईपीएल के साथ पीएसएल को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को बड़े बड़े हर्जाने भरने पड़ रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान से फॉरेन खिलाड़ी आईपीएल खेलने आए और जो कुछ बचे हुए थे वो अपने घर वापस चले गए, वापस पाकिस्तान पीएसएल खेलने नहीं आए, जिसकी वजह से पहले ही पाकिस्तान की पीएसएल फ्लॉप, और अब और ज़्यादा बिल्कुल फ्लॉप, और उनके फाइनल मैच में बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पीएसएल तो फ्लॉप ही है। और अब इंडिया ने जब एशिया कप से बाइकआउट कर दिया है तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही घबराया हुआ है कि अगर इंडिया ही किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं होगा तो रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी छोटी टीमें तो कुछ भी जनरेट नहीं करती है। सबसे ज़्यादा पैसा तो इंडिया से ही आता है। इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रियों में से इंडिया ही है, उनके पास बहुत पैसा है,
जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल घबराया हुआ है कि अगर इंडिया ने ही एशिया कप से बाइकआउट कर दिया तो हमारा पीसीबी तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा। और पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बहुत तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं कि एशिया कप में अगर इंडिया नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही औकात याद दिला दी है पाकिस्तान की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।